जय हिंद, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, having 30 years of experience in industry, and today I am going to tell you about transistor. So dear friend, transistor, how it came, who invented this? Basically there was three scientists, William Shockley, J. Borden and W. Broughton. They invented in 1947, right? And this transistor, basically it is transfer of resistance. You can say transistor is having relation with transfer of resistance. So you can say like in coming circuit I will tell you, but here you should understand that transistor is basically three terminal element, and in that it is having emitter, base and collector, right? So now I will tell you the basic. This is a suppose transistor, and here you will see it is P and P. Before going in the construction point, I will tell you this transistor is of two types, PNP types and NPN type, right? What is PNP and NPN? Basically this is made of two PN diodes, right? Diode, I think you have gone through that. This is semiconductor, like diode, which I have already told you earlier. This is suppose P and N, and now this is uni junction. ये डायोड है आपका। ये P मतलब बेसिकली जहाँ पर होल होते हैं, होल्स, यहाँ पर होल्स होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो ये दो जो है आपका कंडक्टर हैं। इन दोनों को यहाँ पर मिलाने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जंक्शन होता है, यानी एक ओनली सिंगल जंक्शन है। तो ये जंक्शन है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर होल्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जंक्शन जो बैरियर है, इसको बैरियर के नाम से जानते हैं। और इसका वोल्टेज मैंने बताया था आपको, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए अलग अलग है, राइट? जो भी विद्यार्थी अभी पहली बार जुड़े हैं चैनल से, वो हमारे प्रीवियस जो है उसको लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है इस तरह के जो है दो डायोड जो हम यहाँ पर रिवर्स में मिलाते हैं, लाइक पी एन और दूसरा एन एंड पी कर देते हैं, तो पी एन पी हो जाता है। ये आपका बनता है ट्रांजिस्टर, और इसको हम आपको बोल सकते हैं एमीटर, एंड ये होगा आपका बेस, एंड दिस विल बिकम अ कलेक्टर, राइट? यहां पर जो होता है एमीटर आपका हैवीली डोप्ड होता है, राइट? और बेस जो है आपका ये लाइटली डोप्ड होता है, और ये जो आपका कलेक्टर है इसका एरिया ज़्यादा होता है, राइट? ये कलेक्टर है आपका, और ये भी कंपेयर टू एमीटर ये है लाइटली डोप्ड होता है, राइट? नाउ ये आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि पी एन पी, यानी कि पी टाइप एलिमेंट में ये जो है एन टाइप का एलिमेंट सैंडविच किया हुआ है यहाँ पर, राइट? तो ये आपका जो है एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ये आपका पी एन पी है। अगर आप इसको इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सिंबल के रूप में, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका जो है ट्रांजिस्टर का सिंबल होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से, तो ये आपका है बेस, और यहाँ पर क्या होगा, यदि आप देखेंगे एरो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो आपका ये हो जाएगा एन पी एन, राइट? और इसमें आप देखेंगे अगर आपका एरो जो है अंदर की तरफ है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका है बेस, और ये हो जाएगा यहाँ पर एमीटर, एंड ये हो जाएगा कलेक्टर। ऐसे भी हो जाएगा कलेक्टर, और ए पर हो जाएगा आपका एमीटर। यहां पर ये आपका हो जाएगा
PNP, ये हो जाएगा PNP टाइप ट्रांजिस्टर, ये हो जाएगा NPN टाइप ट्रांजिस्टर। ये आपका है बेस, राइट। ये मैंने दोनों आपको सिंबल बनाया कि आप कंफ्यूज ना हो। सिर्फ आपको ध्यान देने की बात यह है, ये जो एरो है यदि ये अंदर की तरफ है तो ये आपका PNP टाइप का है ट्रांजिस्टर, अगर एरो बाहर है तो ये आपका NPN टाइप है। ये दिखाता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये जो सिंबल है, और यहाँ अंदर की तरफ आ रहे हैं, राइट। तो यही है आपका एक पहचान कि NPN टाइप है या PNP टाइप है, राइट। अब आप देख लीजिए, ये जो आपका PNP है, यहाँ पर ये हो गया इमीटर, ये है कलेक्टर, और ये हो गया बेस, राइट। तो ये आपका है ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर का यूज क्या है? बेसिकली ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं जब कोई स्मॉल सिग्नल है तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं, एज ए डीमॉड्यूलेटर यूज करते हैं, क्लिपिंग सर्किट में इसको हम यूज करते हैं, और इसको हम एज ए स्विच के रूप में भी ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, राइट। तो ये सारे इसके यूजेस हैं ट्रांजिस्टर के। और इसमें जो है 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट, जिसमें हम बोल सकते हैं कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर, राइट। तो हम इसको जो है कि और आगे देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको PNP, ये आपका जो है सिंबल है, आपने देख लिया। ये NPN टाइप का सिंबल है, ये आपका PNP टाइप है। NPN टाइप सिंबल में डिफरेंस क्या है? एरो जो है बाहर की तरफ होता है, और PNP में जो है एरो अंदर की तरफ होता है, राइट। तो ये आपके हैं सिंबल, याद रखिएगा। और अक्सर ये जो है कंपटीशन में आपको सिंबल में कंफ्यूज करता है और पूछ लेता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एरो बाहर की तरफ है तो NPN टाइप होगा, और एरो अंदर की तरफ है तो PNP टाइप होगा, राइट। तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं, कॉमन यहां पर हो जाएगा बेस, कॉमन बेस का हम यहां पर देख लेते हैं। इस सर्किट में हमें करना क्या पड़ेगा कि जैसे हमने सिंबल बनाया था, यानी कि यहां पर हमने बनाया, सपोज हमने बनाया PNP यानी कि अंदर की तरफ, और ये हमारा बेस है, और ये हमारा है कलेक्टर। ये हम C लिखते हैं, इसको इमीटर लिख देते हैं, और इसको बेस लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा बेस कॉमन होगा, और इमीटर और बेस यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर हम यानी कि फॉरवर्ड बायस देंगे। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। ये है आपका PNP टाइप का है, PNP ट्रांजिस्टर है। सिंबल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको बात करें तो ये हमारा है PNP। तो इस कंडीशन में हमारा ये बेस है, तो यहाँ पर हम जो सप्लाई देंगे, पॉजिटिव सप्लाई देंगे, यानी कि बेस आपका यहाँ पर है, और बेस और इमीटर, ये हमारा इमीटर है, ये फॉरवर्ड बायस होगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस, और बेस और कलेक्टर जो है हमारा, ये होगा रिवर्स बायस, यानी यहाँ पर हम जो सप्लाई देंगे, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा क्या है, रिवर्स बायस होगा, राइट। तो अभी आप देखिए, जो हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो है, सपोज हम इसको लेते हैं PNP, ये है PNP। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है PNP, तो इसको हम बोलेंगे इमीटर, इसको बोलेंगे कलेक्टर, और इसको बोलेंगे बेस। यहाँ ये तो जो जंक्शन है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये जो J है, इसको इमीटर जंक्शन बोलेंगे क्योंकि इमीटर के पास में है, और इसको हम बोलेंगे कलेक्टर जंक्शन, JE और JC के नाम से जान सकते हैं, राइट। ये जो है आपका P टाइप के एलिमेंट, जिसमें होल मैक्सिमम होते हैं, यानी इनकी अधिकांशता होती है, और ये मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। होल्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। और इस वाले सब्सटेंस में जहाँ पर N है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स में होता है, राइट। इसी तरह से कलेक्टर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर
या आप यूं बोल सकते हैं कि दो जो है पी टाइप के जो एलिमेंट हैं उसके बीच में एक एन टाइप जो है एलिमेंट को सैंडविच किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर दो जंक्शन बनेंगे, ये इमीटर जंक्शन हो गया और ये हो जाएगा कलेक्टर जंक्शन, राइट। ट्रांजिस्टर को हम जो है तीन मोड में यूज करते हैं, राइट। तो फर्स्ट मोड हो गया कॉमन बेस, सेकेंड मोड हो जाएगा कॉमन कलेक्टर एंड थर्ड है मोड आपका कॉमन इमीटर। राइट। तो कॉमन बेस में क्या है आप देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसा आप देखेंगे कि जब आप कॉमन बेस में करेंगे तो कॉमन बेस मोड में ये क्या करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है और यहाँ पर वोल्टेज की अगर आप बात करें, यहाँ करंट की अगर हम बात करें, और करंट जो है इसमें बहुत ही मिनिमम होता है बट वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, राइट। करंट मिनिमम होता है लेकिन वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। और रेजिस्टेंस जो है, इनपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इनपुट रेजिस्टेंस तो इसमें क्या है, लो होता है, राइट। इनपुट रेजिस्टेंस इसका लो होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, यहां पर आप देख लीजिए, आउटपुट जो है रेजिस्टेंस हाई होता है, राइट। तो ये तो है आपका कॉमन बेस में, ठीक है। कॉमन बेस का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वहां करेंगे जहां आपको वोल्टेज को ज़्यादा एम्पलीफाई करना है और उस पर्पज में आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। और इसमें क्या होता है, करंट बहुत ही मिनिमम होता है बट वोल्टेज बहुत हाई होती है। इनपुट जो है, आप यहाँ पर एम्पिडेंस की बात करेंगे तो इनपुट जो है एम्पिडेंस है लो होता है और आउटपुट एम्पिडेंस हाई होता है, राइट। किसमें, आपके कॉमन बेस में। कॉमन बेस में क्या होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट और आउटपुट एम्पिडेंस की बात करेंगे तो इनपुट एम्पिडेंस जो है लो होता है और आउटपुट एम्पिडेंस हाई होता है। बट वहां पर कॉमन कलेक्टर की आप बात करेंगे, राइट। तो कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, ये जो है वोल्टेज जो है बिल्कुल मिनिमम होगा, वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं करता हो, बट करंट जो है ये आपका बहुत ही हाई है, यानी कि एम्पलीफिकेशन जो है हाई होगा। किसका, कॉमन कलेक्टर में ये जो है करंट बहुत हाई होगा और आपका इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत हाई होगा यहाँ पर, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर आपका बहुत ही जो है लो होगा, राइट। तो ये आपका है कॉमन कलेक्टर में। अगर आप जो है कॉमन इमीटर की बात करें तो कॉमन इमीटर में आपका ये जो है पावर जो है वोल्टेज और करंट दोनों को एम्पलीफाई करता है, यानी कि मैक्सिमम पावर मिलती है। और एक चीज़ और देख लें कि यहाँ पर जो सिग्नल आपका होगा, यानी कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, लेकिन बाकी कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में इसका जो है सिग्नल सेम फेज में होता है, यानी 0 डिग्री, कोई चेंज नहीं होता है, राइट। वोल्टेज यानी कि पावर इसमें मैक्सिमम मिलता है। किस कॉन्फ़िगरेशन में पावर ज़्यादा मिलता है, यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको पावर ज़्यादा मिलता है। और ये जो है करंट और आपका जो है वोल्टेज दोनों को एम्पलीफाई करता है, इसलिए आपको पावर जो है मैक्सिमम मिलता है। इनमें जो है इनपुट और आउटपुट जो एम्पिडेंस है वो मीडियम होता है, राइट। तो वहां पर हम जो है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। तो ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर, राइट। तो कॉमन बेस वहां पर हम यूज करते हैं जहां वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हमें चाहिए, जहां क्या चाहिए, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन चाहिए, वहां हम क्या करेंगे, कॉमन बेस यूज करेंगे। और जहां पर हमें मैक्सिमम करंट एम्पलीफाई करके चाहिए वहां पर हम कॉमन कलेक्टर यूज करेंगे, राइट। और कॉमन इमीटर को हम वहां यूज करेंगे जहां पर हमें पावर मैक्सिमम चाहिए, यानी वोल्टेज और करंट दोनों को जो है एम्पलीफाई करना है, हमें पावर ज़्यादा चाहिए तो हम वहां पर कॉमन इमीटर यूज करेंगे, राइट। तो ये तीन कॉन्फ़िगरेशन है, आप लोग इसको समझ लीजिए। और तीनों कॉन्फ़िगरेशन में आप जो है
जो भी चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब आपको बताते हैं मोड। एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर जो है 3 मोड में काम करता है, राइट। इसके 3 मोड्स कौन कौन से हैं? आपने देखा होगा एक्टिव रीजन। अब देखिए, चलिए हम इसके बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर को हम जो है मोड में बोलेंगे, ये है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड, एक्टिव मोड में क्या होगा, जब हम इमीटर, यहां पर है आपका इमीटर, ये आपका है बेस और ये है आपका कलेक्टर। चलिए अब हम देखेंगे एक्टिव मोड में क्या होगा, इमीटर और आपका बेस। इमीटर बेस आपका किस में होगा, फॉरवर्ड में होगा, यानी कि इमीटर बेस आपका है, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस होगा, राइट। एंड बेस एंड कलेक्टर आपका होगा, इसको हम 2 बार अलग अलग लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन न हो। इमीटर और बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। तो बेस एंड कलेक्टर आपका क्या होगा, रिवर्स में होगा, रिवर्स बायस, समझ गए आप। एक्टिव मोड में क्या होगा, इमीटर बेस जो होगा आपका फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और बेस और कलेक्टर आपका होगा रिवर्स बायस में होगा, राइट। तो उसमें आपका ये एक्टिव मोड में काम करेगा। जब आप जो है बेस को जो है सप्लाई देंगे, उस कंडीशन में आप इसको ट्रिगर कराएंगे, तो क्या होगा आपका, अगर ये फॉरवर्ड है, इमीटर बेस फॉरवर्ड है और बेस एंड कलेक्टर आपका रिवर्स है, तो इस मोड को होगा एक्टिव मोड बोलेंगे, राइट। नाउ या इसको आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड, राइट, या इसको आप और बोल सकते हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड। दूसरा है रिवर्स एक्टिव मोड। रिवर्स एक्टिव मोड में क्या होगा, में इमीटर और बेस आपका जो हो जाएगा यहां पर रिवर्स हो जाएगा, राइट, रिवर्स बायस, और बेस एंड कलेक्टर आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। FWD मतलब फॉरवर्ड है, राइट। तो फॉरवर्ड बायस, तो अगर आपका जो है बेस एंड कलेक्टर आपका यहाँ फॉरवर्ड बायस है और इमीटर और बेस आपका है रिवर्स बायस है, तो क्या होगा, ये रिवर्स एक्टिव मोड में आएगा, राइट। नेक्स्ट इसको है, थर्ड है आपका सैचुरेशन या स्विच के रूप में हम यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में हम यूज करते हैं यानी जब हमें एम्पलीफिकेशन चाहिए, राइट। और रिवर्स एक्टिव मोड है आपका, और ये है आपका, यदि हम आप क्या करें सैचुरेशन मोड में यूज करते हैं स्विच के लिए। सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन में क्या होगा, इमीटर बेस भी आपका फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड बायस, और बेस कलेक्टर भी आपका फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस। ये दोनों जब फॉरवर्ड बायस में होंगे तो क्या होगा, सैचुरेशन मोड हो जाएगा, राइट। और इट इज एक्टिंग एज ए स्विच, यानी कि स्विच के रूप में अगर आपको यूज करना है तो आपको ये जो है सैचुरेशन मोड में आप यूज करेंगे, राइट। और फोर्थ है आपका कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड। तो ये जो है आपके 4 मोड है और उसमें जो है हम इसको अलग अलग कंडीशन में यूज करते हैं। एक्टिव मोड में हम एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, जो हमें करंट जो है या वोल्टेज या हमें जो है पावर जो भी एम्पलीफाई करना है वो डिपेंडिंग ऑन आवर कॉन्फ़िगरेशन कि हमें कॉमन बेस में कनेक्ट करना है, कॉमन एमीटर में यूज करना है या कॉमन कलेक्टर में यूज करना है, राइट। तो वो है हम एक्टिव मोड में, और डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज दिस इन एक्टिव मोड, राइट। एक्टिव मोड में आपका एमीटर और बेस जो है फॉरवर्ड बायस में होगा और बेस और कलेक्टर आपका रिवर्स बायस में होगा, क्लियर। नाउ अगर हम इसको रिवर्स एक्टिव मोड में यूज कर रहे हैं तो रिवर्स एक्टिव मोड में जो आपका इमीटर और बेस फॉरवर्ड में था वो आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा, और बेस एंड कलेक्टर आपका जो हो जाए जो रिवर्स मोड में था पहले वो अब फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा।
तो ए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर है ए आपका है पी टाइप एन पी, तो पी एन पी जो मैंने आपको बताया, यहां पर आप क्या करेंगे, जब आप यहां पर फॉरवर्ड बायस देंगे, यानी कि यहां पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे, ये आपका इमीटर है, ये आपका कलेक्टर है, और ये आपने बैटरी दे दिया, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर अब आपका क्या है, ये आपका बेस है। यहां आप देख लीजिए कि ये जो इमीटर है, आपने यहां पर पॉजिटिव सप्लाई दिया है, यहां पर होल्स हैं, तो ये क्या होगा, इसको पुश करेगा, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में है, राइट। और यहां पर क्या होगा, ये आपका रिवर्स बायस आपने दिया यहां पर, यानी कि यहाँ सी है तो यहाँ निगेटिव मिल गया, यहाँ पर आपने पॉजिटिव दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पी है, तो ये क्या होगा, यहाँ से पुश करेगा, और ये जो बैरियर है बेसिकली ये आपका यहाँ पर निगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा होल्स को इधर, यहाँ पर ये जो है होल्स क्या है, इसको पुश करेगा, ये बैरियर आपका यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। और ऐसे ही जब ये आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा, यहाँ पर आप देखिए निगेटिव आप यहाँ पुश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुश होगा, तो क्या होगा कि ये बैरियर भी इसको जो है पुश कर देगा, और उस केस में क्या होगा कि ये दोनों जंक्शन, ये जो जे ई यानी कि एमीटर जंक्शन था, ये जे सी है कलेक्टर जंक्शन, ये जब ब्रेक हो जाएंगे तो ये काम करने लगेगा। इसको हम बोलते हैं एक्टिव मोड। जब आप रिवर्स एक्टिव मोड देंगे तो यहाँ पर जो आपने पॉजिटिव सप्लाई यहाँ दिया है, ये निगेटिव कर देंगे, यहाँ रिवर्स हो जाएगा। कलेक्टर में जो आप यहाँ निगेटिव था, ये आप पॉजिटिव दे देंगे, तो ये जो है ये रिवर्स एक्शन होगा इसका, राइट। तो ये रिवर्स एक्शन मोड में आपका काम कर रहा है। और जब दोनों को पॉजिटिव दे देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से करेगा, यहाँ से, तो इमीडिएट क्या होगा, जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, और ये जो है आपका स्विच की तरह काम करेगा, राइट। तो इस तरह से आप जो है कॉन्फ़िगरेशन आपकी समझ में आ गया होगा। ये हम मोड को डिपेंड करता है कि हमें किस मोड में यूज़ करना है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन सेलेक्ट द मोड्स, राइट। एंड एक्टिव मोड है आपका, रिवर्स एक्टिव मोड है, सैचुरेशन मोड एंड कट ऑफ मोड। और इसका जो कंडीशन है कि हम कॉमन एमीटर में यूज़ करेंगे, कॉमन बेस में करेंगे, या कॉमन कलेक्टर में करेंगे, वो भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि हमें क्या चीज़ एम्पलीफाई करना है। अगर हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए एम्पलीफाई करना है तो हम इसको कॉमन बेस में यूज़ करेंगे, राइट। और हमें पावर ज़्यादा चाहिए तो हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे। यदि हमको जो है करंट ज़्यादा चाहिए तो हम कॉमन कलेक्टर के कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे, राइट। तो ये जो है इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कंडीशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और आगे हम इसको और कवर करेंगे डिटेल्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करो और लाइक कर दें, जिससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।